दर्द दिल दर्द जीगर दिल में जगाया आपने। पहले तो मैं ट्रेडर था, इन्वेस्टर बनाया आपने। दर्द दिल दर्द जिगर दिल में जगाया आपने। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बानेश कुमार महतो और स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मार्केट की बात में। दोस्तों, आपको भी लग रहा है कि आज भाई साहब ये गाना क्यों गुनगुना रहे हैं। तो दोस्तों, मैं आज आपको बता दूं, जैसे कि आज 22 नवंबर 2021 है और आज बाजार में एक बड़ी ही तेज गिरावट देखी गई। एक टाइम ऐसा था कि निफ्टी ऑलमोस्ट अपने डे हाई से 450-500 पॉइंट गिरा हुआ था। दोस्तों, ये उन दिनों में से एक है, उन चंद दिनों में से एक है जो बाजार में कभी कभी आते हैं, लेकिन इस दिन कई सारे जो हमारे सो कॉल्ड ट्रेडर भाई, जो यंग सो कॉल्ड ट्रेडर भाई जो होते हैं, वो इन्वेस्टर बनने को मजबूर हो जाते हैं फोर्सफुली। हाँ 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 हाँ, वही फोर्सफुली। अगर बंदा ट्रेडर बन जाए अपने चॉइस से, फिर कोई दिक्कत नहीं भाई, या इन्वेस्टर बन जाए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत क्या है, होते सभी नेचुरली ट्रेडर और फिर मार्केट बना देती हो उसको इन्वेस्टर। अच्छा, इसमें बीच में एक मैं और बात बताना चाहता हूं कि देखिए, अब कोई कोई किसी किसी के दिमाग में ये चल रहा होगा कि भाई मार्केट गिरा है तो गिरते हुए मार्केट में भी तो ट्रेडर फायदा कमाता ही है। बिल्कुल सही, लेकिन मार्केट का जब आप डेटा आंकड़े चेक करते हो ना, तो आपको पता लगेगा कि हमारे जितने भी मार्केट पार्टिसिपेंट है उनके अंदर वो बाय नेचर एक बुल होते हैं। बुल माने कि पहले शेयर को लो प्राइस पे खरीदना है और फिर जब ऊपर जाएगा तो उसे बेचना है। बहुत कम ऐसे हमारे भाई होते हैं जो उसको खरीदते ऊपर हैं, सॉरी बेचते ऊपर है और बाद में नीचे जाने पर खरीदते हैं और इस तरह से पैसा कमाते हैं। और इसके पीछे एक कारण भी है। कारण ये कि देखिए, आप पहले बेच करके बाद में खरीदोगे, ऐसा तो आप कुछ शेयर्स में ही कर सकते हो ना, जो कि एफ एंड ओ में है, एफ एंड ओ सेगमेंट में है। बाकी जो शेयर एफ एंड ओ में नहीं है उनको तो आपको खरीद के ही पैसा कमाना पड़ेगा है। और इसमें भी ये है कि भाई चलो आप इंट्राडे करोगे तो पॉसिबल है, लेकिन इंट्राडे के बारे में मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूं और हो ना हो आपने ये वीडियो जरूर देखी होगी। खैर, तो आज जो मार्केट में ये शार्प गिरावट देखी गई, नॉर्मली इसके बाद बहुत सारे ऐसे भाई होंगे जिनके पोर्टफोलियो में से कुछ ऐसे शेयर ऐसे होंगे जो 15% 20% नीचे गिर गए होंगे पिछले 4-5 दिनों से, अगर हम देखें तो ऐसे मौके पर वो क्या करते हैं, जो हमारे सो कॉल्ड ट्रेडर भाई लोग हैं, वो क्या करते हैं, शेयर्स को छोड़ देते हैं कि ठीक है, अ, अगर ये जब ऊपर आएगा तो बेचेंगे, अभी कितना नीचे चला जाएगा। देखिए दोस्तों, अगर आप इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं अपनी कंपनी को, बहुत जांच परख के क्वालिटी भाई, क्वालिटी सारे क्वालिटी चेक करने के बाद आपने उसे खरीद करके अगर होल्ड करा हुआ, फिर कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपने उसको ट्रेडिंग पर्पज से लिया था और आज जब वो मार्केट नीचे गया, सारे स्टॉप लॉसेस हिट कर रहा है, लेकिन आप उसे नहीं बेच रहे हो, तो भाई ये आप ना जबरदस्ती कर रहे हो। ठीक है, खैर, अभी मार्केट में आप जैसे न्यूज चैनल, बहुत सारे ऐसे हमारे भाई होंगे जो टीवी चैनल खोल के बैठेंगे कि भाई मार्केट क्यों गिरा। बहुत लोग तो ये सर्च भी कर रहे होंगे कि भाई मार्केट गिरा क्यों, इतना इतना भयानक गिरावट इसमें क्यों आया, ऐसा ऐसा सोच रहे होंगे, सर्च कर रहे हो। देखिए दोस्तों, लेकिन मैं समझता हूं कि इस सर्च की जरूरत नहीं है। मार्केट क्यों गिरा, क्योंकि जो होना था सो तो हो गया। मार्केट अब अब इसमें बहुत सारे ऐसे लोग जवाब के साथ भी आएंगे, एक से एक जवाब। एफ ने बहुत इतना बेचा इसलिए गिरा। हाँ भाई, ये तो ऐसी जानकारी है जो कि एकदम, मतलब हमें तो ज्ञान ही नहीं इसका। बहुत कोई रीजन लेके आ जाएंगे, विदेशों में ऐसा कुछ हो गया, ये हो गया, फलाने कंपनी में, ढिमके कंपनी, ये हो गया हो। लेकिन मैं कहता हूं कि भाई, क्या ये सारे जो रीजंस जो आपको बताए जाएंगे मार्केट गिर जाने के बाद, क्या ये आपके किसी काम की है? क्या आप इसका जरा सा भी फायदा उठा सकते हैं? नहीं। जवाब है नहीं, नहीं उठा सकते आप।
तो ये सिर्फ क्यों दिए जाते हैं? ये सिर्फ अपने सेल्फ जस्टिफिकेशन के लिए, है ना, कि आपको बस तसल्ली मिल जाए, अच्छा मार्केट में ये हुआ, ये स्पेशल कंडीशन बना था इसलिए गिरा। लेकिन भाई साहब मैं आपको बता दूं कि ये अगर ऐसा है तो ये पहली बार नहीं है और ये आखिरी बार भी नहीं है। इससे पहले भी कई बार मार्केट इस तरह से टूटा हुआ है और आगे आने वाले वक्त में भी इस तरह से मार्केट टूटेगा। तो सवाल ये नहीं है कि मार्केट क्यों गिरा या क्यों गिरा था, सवाल यह है कि अब क्या करें, इस तरह के सिचुएशंस जब आते हैं तो क्या करें। दोस्तों अगर आप इन्वेस्टर हो और अगर आपने क्वालिटी चेक करके कंपनियां उठाई हैं तो इस तरह के सिचुएशंस में आपको क्या करना चाहिए? मेरे ख्याल में इस तरह के सिचुएशन में मस्त गाना गाइए, गुनगुनाइए गाना, और अगर आपके पास थोड़ा बहुत पैसा है तो उसको दोबारा से मार्केट में इस टाइम पे लगाने के लिए रेडी रहिए। ये तो हुआ इन्वेस्टर, अगर आप इन्वेस्टिंग कर रहे हैं तो कोई पैनिक लेने की जरूरत नहीं है। मार्केट इस तरह से जब नीचे जाता है, मार्केट जब ऊपर भी आता है तो इस तरह से ऊपर भी आता है, ठीक है। और जब इस तरह के कांड घटते हैं उसके बाद मार्केट के ऊपर जाने की संभावनाएं और बढ़ जाती है, मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन अगर आप ट्रेडर हैं और कहीं आप ये मन बना रहे हैं कि नहीं मेरा ये तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, अगर ऐसा सोच रहे हैं, भाई अपने ऊपर एक एहसान करना और ये शेयर कल ही बेच देना, कल ही बेच देना अगर आज नहीं बेच पाए हो तो। ट्रेडिंग का सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? स्टॉप लॉस। और सबसे एक कमी देखी गई है नए ट्रेडरों में को अपने स्टॉप लॉस पे ना उनको भरोसा ही नहीं है। उन्हें लगता है यार स्टॉप लॉस को ना थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, मे बी लग रहा है कि थोड़ा और नीचे यहां से उठ जाएगा, और जैसे उसके करीब आता बोलता थोड़ा और नीचे, थोड़ा और नीचे, थोड़ा और नीचे, और ये स्टॉप लॉस को ना शिफ्ट करते रहते हैं। ये चीज गलत है। इस तरह का सिचुएशन मार्केट में कभी भी आ सकता है, और मैं दावे के साथ बता सकता हूं कि जिस बंदे ने इस पहले स्टॉप लॉस लगाया था और उसका स्टॉप लॉस कट गया था सबसे पहले, वो बंदा अभी सबसे ज्यादा खुश बैठा हुआ है। घाटा उसने भी कराया है लेकिन घाटा उसका इतना छोटा है, बाकी मार्केट में सभी को देख करके वो खुश है। मैं बता रहा हूं वो आज इस मार्केट में सबसे खुश वही है जिसका स्टॉप लॉस सबसे पहले कटा है। और इन्हीं सारे सिचुएशंस के लिए स्टॉप लॉस तो लगाया जाता है क्योंकि मार्केट में एक बड़े लॉस से मैं बच सकूं, ठीक है। नॉर्मली देखा गया ये वो सिचुएशंस होते हैं जो लोगों को मार्केट से निकलने के लिए मजबूर कर देते हैं। तो अगर आप इस मार्केट में बिगिनर हैं, आपने कुछ शेयर्स कुछ टाइम पहले खरीदे थे एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, तो उसको पकड़ के होल्ड रखे, बल्कि आपके पास थोड़ा बहुत पैसा आता है तो देखिए वही चीज जो आपने 10-12% ऊपर खरीदा था अब आपको आराम से डिस्काउंट प्राइस पे मिल रहा है, उसको लीजिए, थोड़ा थोड़ा लीजिए और लेते रहिए, ठीक है। और अगर कहीं ट्रेडिंग कर रहे थे इससे पहले, अगर आप सोच रहे हो कि नहीं भाई ट्रेडिंग में बड़ा रिस्क है, इस तरह से मार्केट में जो आपने प्रॉफिट कमाया था 4-5 रोज से या 10 दिन से, वो आपने आज एक ही दिन में गंवा दिया है, और आप सोच रहे हो कि नहीं भाई ट्रेडिंग तो मेरे बस की बात नहीं है, मुझे तो इन्वेस्टिंग करनी चाहिए। अगर इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं तो बेशक इन्वेस्टिंग कीजिए, और करना ही चाहिए आपको अगर इस तरह के सिचुएशन हालात को नहीं झेल सकते आप। लेकिन इसमें मेरा एक बात मैं कहूंगा आपको कि अगर आप ये करना चाहते हैं तो वो एक नए सिरे से स्टार्ट कीजिए। नए सिरे से यानी कि जो शेयर्स आपने लिए हुए थे ट्रेडिंग पर्पज से, और अब क्या हुआ मार्केट ने आपको ये जो थप्पड़ मारा है, तो इस थप्पड़ खाने के बाद उन्हीं स्टॉक्स को पकड़ के ये मत बोलिए अपने आप को कि भाई मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूं, ये मत बोलिए अपने आप को। आपको अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनना है, जो भी आपके अभी होल्डिंग में पड़े हुए हैं आपने ट्रेडिंग के लिए लिया हुआ था, उनको बेचिए पहले, उनको काटिए। मैं समझता हूं लॉस होगा, थोड़ा दर्द, थोड़ा तकलीफ होगा, लेकिन डिसिप्लिन भी नाम की कोई चीज होती है ना। आज अगर मान लीजिए वो स्टॉक को आपने पकड़ के बैठे रहे और कल को वो ऊपर आ गया ना, सब कहने के लिए तो आप कहेंगे कि अरे भाई देखिए मैंने इसको होल्ड किया और मेरा फायदा हो गया, लेकिन आगे चल के आपको नुकसान होगा। कैसे नुकसान कैसे होगा? वो शेयर ऊपर चला जाएगा, आपके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट बैठ जाएगा, एक बिलीफ सिस्टम आ जाएगा क्या स्टॉक जब नीचे जाता है तो ऊपर भी आता है, और आप ट्रेडिंग करोगे। जिस दिन मार्केट इस तरह नीचे गिरेगा आप इत्मीनान से बैठे रहोगे, क्यों? क्योंकि मार्केट को तो ऊपर आना ही है। लेकिन हर बार मार्केट ऊपर भी नहीं आती है, ये मैं आपको बता दूं। कई सारे स्टॉक्स हैं जो कि अपने टॉप से गिरते हैं, और कितने बहुत 70%, 80%, इवन 90-95% तक गिर जाते हैं,
और ये वो शेयर्स उन्हीं के पास होते हैं जो इस तरह की मानसिकता के साथ मार्केट में आते हैं। तो बेटर है कि अगर आप इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं, पहले वाली जो होल्डिंग है उसको पूरा कर दीजिए। अगर अभी तक आप ट्रेडर थे तो, अगर आप इन्वेस्टिंग पहले से इन्वेस्टमेंट के माइंडसेट से उसको इन्वेस्ट किया है तो फिर बात अलग है। आशा करता हूं कि ये मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। चलता हूं, फिर मिलेंगे फिर एक नए और वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए मुझे, और वीडियो को देखने के लिए मेरा सादर धन्यवाद जी, नमस्कार।